गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आज सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास बोर्ड मास एक ऐसा चैप्टर, ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बोर्ड मास का एक एक्स्ट्रा फायदा भी है, जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में जैसे पूछा जाता है प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को प्लस लिखा जाता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बोर्ड मास का पूरा रूल इसी का यूज होता है। जब उसे पूरी वैल्यू पुट करके रीजनिंग में करते हैं, ए को प्लस लिखा जाता है, बी को गुणा लिखा जाता है, सी को ये लिखा जाता है, तो उसमें भी ये बहुत सारा यूज है। तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, कितने 2 से 3 क्वेश्चन में प्रत्येक एग्जाम में मैथ प्लस रीजनिंग मिला के 2 से 3 क्वेश्चन का यहाँ से खेल है, 2 से 3। इसलिए इस टॉपिक को 15 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट का टॉपिक होगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार पढ़ लो, इसका रूल समझ लो और कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका रूल, पहले समझते हैं। ओके भाई, देखो ठीक है, देखो बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का की के। ठीक है, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का की के, इंग्लिश में इसको ऑफ लिखते हैं। डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, ठीक है, भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। इसको हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है, हिंदी में भी बता रहा हूं। ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के, कितना ब्रैकेट, 3 प्रकार के। इसको बोलते हैं छोटा, इसको मंझला, और इसको बड़ा ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल, इसको मिडिल, और इसको लार्ज। ठीक है, स्मॉल, मिडिल, लार्ज, छोटा, मंझला, बड़ा। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब गुणा। ठीक है, और डिवाइड का मतलब तो पता ही है तुम्हें, हिंदी में इसको भाग बोलते हैं। मल्टीप्लाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और इसका एडिशन का मतलब जोड़ हिंदी में। ठीक, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस। ठीक है, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस। ठीक है, ये रूल है, समझो इसको बस। केवल ये बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब काकी के, काकी की का मतलब गुणा। ठीक है, और डी फॉर डिवाइड, और एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये भी गुणा है और ये भी गुणा है। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। अब समझो, तो ये वाला मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है, इसके बाद ये वाला करना है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका क्रम है, इसका क्रम है सॉल्व करने का क्रम है। सबसे पहले अगर तीनों ब्रैकेट हैं, तीनों ब्रैकेट, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट में लार्ज यानी जो सब बड़े वाला ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर ऑफ है तो ऑफ को गुणा करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर भाग, गुणा, प्लस, माइनस। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रैकेट नहीं है, मान लो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो भाग, सबसे पहले भाग को करना है, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। अगर ब्रैकेट है, अगर इनमें से कोई भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, क्यों देखो सबसे पहले बी आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ओ ऑफ काकी को सॉल्व करना, उसके बाद डी को डिवाइड को सॉल्व करना, उसके बाद एम मल्टीप्लाई को, फिर ए एडिशनल को, फिर एस सब्सट्रैक्शन को। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्रम से करना है। देखो इसको समझते हैं सबसे पहले।
48 प्लस बड़ा ब्रैकेट 25 मझला ब्रैकेट 11 16 2 गुणे 4 फिर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। हमने बोला सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करनी है। किसकी? सबसे पहले छोटे ब्रैकेट की, उसके बाद मिडिल की, उसके बाद लार्ज की। सबसे पहले छोटे वाले को देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये लिखा डिवाइड 16 भाग 2। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है? डिवाइड, यानी बटे में। इसको कहां लिख सकते हैं? बटे में। ठीक है, तो काटो, 8 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट ही काट लेते हैं, 2×8 16। ठीक है, इसका मतलब आप डिवाइड में लिखकर भी काट सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले मजला किसी को नहीं छुआना, जो क्रम है उसको पहले फॉलो करना। ये क्रम है इसका पूरा। अगर वो ब्रैकेट की बात कर रहा है तो ब्रैकेट अगर तीनों है तो सबसे पहले स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करना, बाकी किसी को नहीं छोड़ना, किसी को। सबसे पहले स्मॉल को करना है, फिर मिडिल को, फिर लार्ज को। ठीक है, सबसे पहले इसको रडार पे लेते हैं। देखो दुर्वट 16, ठीक है 11। सबसे अब इसमें देखो, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, प्लस को, फिर माइनस को। तो सब भाग को तो कर दिया, ये भाग है। ठीक है, भाग को कर दिया, माइनस। अब किसको करोगे? अगला नंबर किसका आएगा? गुणा का। ठीक है, भाग के देखो, भाग के बाद अगला नंबर गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। चरवट 32। ठीक है, अब देखो, अब इसको घटा लो। अभी अभी ये स्मॉल वाला भी पूरा हुआ नहीं है, जब तक स्मॉल खत्म ना हो जाए, जब तक छोटा ब्रैकेट खत्म ना हो जाए, अगले वाले ब्रैकेट के बारे में सोचना नहीं है। सबसे पहले ये वाला छोटा वाला खत्म करो सबसे पहले तो। बड़ा ये मंजिला ब्रैकेट। ठीक है दोस्त, कितना बचेगा? यहां से देखो 32 से माइनस के ज्यादा है तो कितने? 21। किसके बचे के? माइनस के 21। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट कब खत्म होगा? जब ये माइनस का अंदर गुणा करोगे, जैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये देखो स्मॉल ब्रैकेट खत्म, ये आ गया मंझला। अब मंझला, ठीक है, मंझले को जोड़ो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 41। जैसे ही माइनस का अंदर गुणा करोगे, ये मंझला वाला भी खत्म हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा करते ही मंझला वाला खत्म हो जाएगा। कहाँ कर दूं यार, अभी तो जगह भी नहीं बची है। हाँ, इधर कर देता हूं, इधर साइड से, यहां पर, यहां। ठीक है, देखो इसका अंदर गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 48 प्लस बड़ा। अब देखो, अब माइनस अंदर गुणा करोगे तो ये मंझला खत्म हो जाएगा। 25 माइनस 41 बड़ा। ठीक है, अब देखो ये माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो देखो 11 में से 4 गया, कितना? 6। ठीक है, और एक 16, कितना? माइनस का 16। ठीक है, कितना? माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा। तो देखो 48 प्लस माइनस माइनस, तो 48 में 16 घटाओ तो 32। ठीक है, कितना? 32। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो ऐसे 9-10 क्वेश्चन है ऐसी, बिल्कुल एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप देखते जाओ, ऐसे आराम से देखो, बस तसल्ली से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ठीक है। अब इसको निपटा देते हैं। 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस 7 मंझला ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 5 छोटा मंझला बड़ा। ठीक है, हमने क्या कहा, अगर तीनों ब्रैकेट है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। मान सबसे पहले मान स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू यानी मान स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का मान को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सबसे पहले करो, तो ये है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू। और किसी को नहीं छूना, सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते, एक एक करके। इसको निपटाओ। 8 में से 3 गया, अब 5 में से 8 गया 3। ठीक है, अब जैसे ही माइनस का अंदर गुणा करोगे, 3 किसका है, 3 और -3, जिसमें कुछ नहीं लिखा होता वो प्लस का होता है। देखो माइनस माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस, और माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो भी माइनस, और प्लस और प्लस का गुणा करोगे तब भी प्लस। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसका देखो कैसे याद रखते हैं, माइनस और माइनस ये सेम सेम है, सेम सेम का हमेशा प्लस आता है। देखो माइनस माइनस है तो सेम सेम है प्लस, ये देखो प्लस प्लस है तो सेम सेम है प्लस, और देखो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, डिफरेंट डिफरेंट का माइनस आता है और सेम सेम का प्लस। देखो माइनस माइनस है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, जैसे ही माइनस का अंदर गुणा किया ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका अंदर करेंगे ये मंझला हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। ये देखो इसको देखते, 6 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3। ठीक है दोस्तों, 6 में से 3 गया 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस के अंदर करोगे 3 प्लस का प्लस माइनस माइनस, ये देखो 6 ये प्लस के 7 और 3 10 माइनस के। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा 6 में से 4 गया माइनस का 4, देखो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। अब देखो इधर 10 माइनस का अंदर कर गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, देखते कितना आंसर आ जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो अगले देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फायदा रीजनिंग में होगा, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं, तो आपको आगे भी फायदा मिलेगा, इसलिए आपको इस बहुत आराम से सीखना है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लो। बोर्ड, बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, ओ फॉर ऑफ, बोर्ड मास, एम फॉर मल्टीप्लाई, बी फॉर ब्रैकेट। 3 प्रकार के अभी बताए थे, ये छोटा, ये मंझला, ये बड़ा। ठीक है, और बोर्ड डी होगा। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन घटाना। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या बोला, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करते हैं और किसी को टच नहीं करते, सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये देखो ये ब्रैकेट है, इसको पहले निपटाओ, और किसी को नहीं छोड़ना, सबसे पहले ब्रैकेट को निपटाओ। ठीक है, आठ, ये देखो
4 दूनी 8, यानी 8 का भाग 4 में दोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये काट दो, 4 दूनी 8। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट है, जब तक ब्रैकेट है इधर उधर की वैल्यू नहीं छोड़नी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको करते हैं। 24 में से 2 गया, कितना 22, 3। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। सबसे पहले भाग को, 15 छक्का 90। ठीक है, 15 गुणे, और ये भी भाग है, इसको ले आओ बटे में। ठीक है, भाग का मतलब बटे। अब ये डायरेक्ट कट नहीं रहा, इसका भी ये भी बटे में लाके ही काटा, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये 90 था तो हमने इसको भी बटे में लाए 6, तो 15 छक्का 90 ऐसे काट दिया, तो हमने इसको डायरेक्ट काट दिया। अब ये 3 कट नहीं रहा, तो इसको बटे में लाओ। देखो काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब ये देखो 5 गुणे 22, तो 22 पंचे 110। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते, स्टेप बाय स्टेप करते, एक एक करके। पहले ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू निपटा लेते हैं, फिर इनका यूज करके इनको निपटा लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, प्लस को, फिर माइनस को। सबसे पहले इसको करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो सबसे पहले भाग 6 निम्मा 54, फिर गुणा का नंबर आया, फिर किसका नंबर आया, गुणा का, 3 तिरका 9, तो 9 9 18। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू निपटानी है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर की, बी का मतलब बोर्ड, बी का मतलब होता, जैसे बोर्ड में बी पहले आता, तो बी का मतलब होता ब्रैकेट। यानी जब भी कभी ब्रैकेट दिखे, तो अगर 3 ब्रैकेट है तो सबसे पहले स्मॉल, फिर मिडिल, फिर लार्ज। इसमें केवल स्मॉल है, फिर भी तुम्हें स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करना है। बस ब्रैकेट को खत्म करने के बाद आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट इसकी वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को रडार पर लेते हैं, ब्रैकेट को, इनको सबको ऐसे ही छोड़ दो, किसी को टच नहीं करना। ठीक है, ये देखो 38 माइनस 8, भाग का मतलब बटे, यानी डिवाइड, भाग का मतलब डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लो इधर इधर साइड में। 5 लासा ले लो 5। ठीक है, 38, 1 का पहाड़ा 5 में 5 बार जाएगा, इनका गुणा करो, 58 40, 15 4 19 माइनस 8 बटे में 5, कितना आ जाएगा, घटा के 182 बटे में 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। कितना आ गया, 182 बटे में 5। अब फिर ब्रैकेट के बाद फिर किसका नंबर आया, भाग का, भाग के बाद गुणा, तो भाग को सॉल्व कर दो। भाग का मतलब बटे। ठीक है दोस्तों, इस भाग का मतलब भी बटे। ठीक है, 1 बटे कर लिया, कुल मिला के बटे कर लिया, बटे। काटो कटे तो काट दो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 से और तो कुछ कट नहीं रहा, अब 7 का यहाँ कर लो गुणा। ये देखो, ये 15, इन सब का कर लो गुणा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 1 57, 7 एकम 7 5 12 बटे में 15। ठीक है, अब इसका भाग दे दो। कैसे दोगे, इसका भाग दे दो, कैसे दोगे, 15 अट्ठे 120, कितना, 120 के 7 बट्टा
74 हो गए, 15 चेक को 60, तो 14/15। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, कैसे करना देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें तीनों ब्रैकेट है, तो सबसे पहले स्मॉल, फिर मिडिल, फिर लार्ज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले किस किस ब्रैकेट को निपटाना है? सबसे पहले निपटाओ स्मॉल को। ठीक है, सबसे पहले ये स्मॉल को निपटाओ, फिर मिडिल को, फिर लार्ज। बाकी किसी को नहीं छूना, बाकी ऐसे ही छोड़ दो सारे के सारे, बाकी किसी में टच नहीं करना। ठीक है, इसको निपटाओ। एक और ये देखो, भाग का मतलब बटे। ठीक है, भाग का मतलब बटे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको जब एक हो, यहां पर जब एक हो तो 2 एकम 2 एक 3/2। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक होता है तो इसका गुणा कर लेते, 2 एकम 2, इसको जोड़ देते 3/2। और इसको लासा लेके भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे। इसका कितना आ गया? 3/2। ठीक है, जैसे ही 3 इसका वैल्यू, इसको सॉल्व कर लिया, देखो इसको 3/2 तो इसका ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट हट जाता है, वैल्यू सॉल्व करने के बाद। अब देखो ये भाग है, भाग की जगह अपन लोग क्या लगाओगे? गुणा। तो संख्याएं पलट जाती हैं, क्योंकि इसको नीचे लाओगे फिर ऊपर, तो डायरेक्ट संख्या पलटो, यानी 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। संख्या पलट जाती है जब भाग के जगह गुणा लगाते, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। भाग के जगह गुणा लगाते तो ये संख्या आपस में पलट जाती हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, एक प्लस एक एकम न 2 एकम 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करो कैसे? 3 एकम 3 2 5/2। ठीक है, तो लगता है ये देखो, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 2 3 एकम 3 2 5/2। यहां कर देता हूं। अब इसका देखो, इसको सॉल्व करो। 3 एकम 3 2 5, नहीं आप दिक्कत हो तो यहां कर लो। अब इसको ऐसे लासा लेके 3 लासा आ जाएगा। ठीक है, एक एक का पारा 3 में 3 बार, और 2 और 3 का पारा 3 में 1 बार, तो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 3 2 5/2। ठीक है, डायरेक्ट हम 3 एकम 3 2 5/2 कितना आ जाएगा? 5/3। 3 एकम 3 2 5, यानी 5/3। ठीक है, जैसी वैल्यू सॉल्व करी, ये भी मंझला कोष्टक खत्म। वैल्यू सॉल्व करने के बाद मंझला कोष्टक खत्म। अब देखो यहाँ एक, यहाँ गुणा लगाओगे संख्या पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, वन प्लस इसको 3 एकम 3/5। ठीक है, अब इसका फिर गुणा कर लो, 5 एकम 5 और 3 5 3 8/5। इसका कितना आ जाएगा? 8/5। ठीक है, अब इसको देखो,
फिर यहाँ पर भाग की जगह क्या गुणा लगाओगे तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 नीचे, तो 5 एक का 5/8। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं इसमें। शॉर्ट में इसको भाग की जगह गुणा लगाने से ये संख्या पलट जाती है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें तीनों ब्रैकेट है तो फिर वही कंडीशन। सबसे पहले छोटे स्मॉल के मतलब छोटा कोष्टक की वैल्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मिडिल वाले की, फिर लार्ज वाले की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को निपटाओ, ये स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले निपटाओ। 30 कहाँ चला गया? पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को निपटाओ, उसके बाद मिडिल को, फिर लार्ज को। ठीक है दोस्तों, इसको निपटाओ। बाकी सभी को ऐसे ही छोड़ दो, बाकी सभी को ऐसे ही छोड़ना है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो करना है स्मॉल वाले में देखो, ये देखो सबसे पहले क्या बोला हमने, सबसे पहले भाग को सॉल्व, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो भाग के कर 4 15 4 को 60। ठीक है, भाग हो गया। इसके बाद गुणा का नंबर आया, किसका? गुणा का नंबर आया। इकतीस 15 पना 75। ठीक है, अब गुणा के बाद प्लस तो है नहीं, माइनस का नंबर। किसका नंबर आया? माइनस का। ठीक है दोस्तों, किसका नंबर आया? माइनस का। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 में से गया 4 और 44। कितना? माइनस का 44। ठीक है, माइनस का 44। अब जैसे ही माइनस का अंदर गुणा करोगे स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये देखो स्मॉल खत्म हो गया, मिडिल का नंबर। जैसे इसको जोड़ के फिर माइनस का अंदर गुणा करोगे तो आ जाएगा, फिर मिडिल खत्म हो जाएगा। चार और 74। ठीक है, और 23 माइनस के अंदर करो प्लस माइनस, माइनस माइनस का 74। ठीक है, 74। हाँ, 14 माइनस से 8 गया 6, 3 में से 3 गया 6, माइनस का 36। कितना? माइनस का 36। ठीक है, अब देखो काटो, 36 दूनी 72। इधर कर देता हूं, 72 डिवाइड भाग भाग माइनस का 36। जब काटोगे, अब 36 भाग का मतलब डिवाइड, कितना भाग का मतलब डिवाइड, माइनस का 36, 36 दूनी 72, और ये माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ये माइनस होता है जो नीचे वाला, ये ऊपर पहुंच जाता है यहाँ बीच में। ठीक है, तो 36 दूनी 72, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो कितना टफ क्वेश्चन है। टफ नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन। टफ कुछ नहीं होता। ठीक है, बोर्ड मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में टफ कुछ नहीं है, बस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर वो आपको आ गया, करना आ गया तो आप कर लोगे। ठीक है, देखो इसको देखते हैं।
इसको छोटा कर दिया। दिखाई दे रहा है? चेक कर लेता हूँ। हाँ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है। देखो हमने क्या बोला था, अगर तीनों ब्रैकेट है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 स्मॉल ब्रैकेट है तो तीनों को पहले सॉल्व करो। पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, इनकी सबके अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करो। बाकी किसी को नहीं छूना, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल, उसके बाद फिर ये मंजिला कोष्ठक, इसको सॉल्व कर दो। कितना? भाग का मतलब बटे, ठीक है। और भाग का मतलब बटे, कितना हो जाएगा? भाग का मतलब बटे। यहाँ देखो ये भाग है, इसमें भी इसको भी सॉल्व कर दो। भाग का मतलब बटे, ठीक है। ये भाग है, 5/2 हो जाएगा। भाग का मतलब बटे, ऐसा, ठीक है। अब इसको मंझले वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मंझले वाले को देखो, छोटे ब्रैकेट तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गए, अब मंझले वाले का नंबर आया, मंझले वाले को सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये भाग है, भाग की जगह गुणा लगाया तो संख्या पलट जाएगी। नीचे वाली ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। देखो नीचे वाली ऊपर संख्या पहुंच गई और ऊपर वाली नीचे। जब भाग की जगह गुणा लगाती है चिन्ह पलट जाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जो कटे काट दो, नहीं कटता तो कोई दिक्कत, 5 से काटो। 5 पचम 25, ठीक है। 2 चाको 8, 2 दूनी 4, ठीक। ऊपर कुछ, ऊपर कितना बचा? 5, और 5 से 5 काट दो, कितना? 5 से 5 1/2, कितना बचा? 1/2। कितना बचा? 1/2। कितना बचा? 1/2, या माइनस है, ठीक है। 4 के बाद ये माइनस है बीच में, माइनस नहीं, भाग है यहाँ पर, ठीक है। ये भाग रह गया तो यहाँ फिर भाग 1/2, ठीक है। अब देखो बात आई ये ऑफ, ये क्या है? यहाँ देखो, यहाँ ऑफ 7/4 इतना है, ठीक है। यहाँ भी 7 है। अब सबसे पहले देखो ब्रैकेट, ये देखो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू करनी। पहले स्मॉल, मिडिल, अब लार्ज बचा। अब ऑफ बोर्ड मास, ओ पहले आता, तो इस भाग से पहले इस ओ को करना पड़ेगा। ओ का मतलब होता है यहां पर, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा? 7 या 21। अब भाग को करना, ऑफ को भाग से पहले करना है, ठीक है दोस्तों। ऑफ को भाग से पहले, 21 बटे में भाग का मतलब 4, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर भाग की जगह गुणा लगाया हुआ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है दोस्तों। ये देखो, यहाँ भाग का मतलब बटे, और यहाँ
यहाँ भी भाग का मतलब बटे, इसका मतलब यहाँ गुणा था। देखो ऐसा था, जैसे भाग का मतलब बटे होता है, जैसे आप इधर लाओगे, ये देखो जैसे इधर लाओ, जैसे भाग का मतलब बटे है। अभी देखो ये 4 था, इसके बटे लाओगे, इधर आप लाओगे ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, ये नीचे वाला कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। कैसे, देखो इसका इसमें गुणा होता है, 2 2 एकम 2/4, ठीक है। देखो 2 ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे पहुंच गया। ऐसे ही होता है, क्यों, पहला चौथा और दूसरे तीसरे गुणा होता है, इसलिए डायरेक्ट भाग की जगह गुणा कर देते हैं, इसलिए डायरेक्ट। तो इसमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है, तो भाग की जगह गुणा हो गया, बात खत्म। कर 2 दूनी 4। यहाँ कुछ है, माइनस है, यहाँ पर माइनस भी नहीं चल रहा, ठीक है। अब देखो, अब ये सॉल्व हो गया, 21/2 माइनस है, यहाँ कर देता हूँ। यहाँ कहाँ कर दे, जगह तो है नहीं यार, इधर पे, इधर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कितना बचा, 7/2 माइनस 21/2, ठीक है। अब भाग को सॉल्व करते हैं। ये तो गुणा भाग कहाँ आ गया, बटे में, इसके बाद बचा फिर माइनस, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, तो 7 माइनस 21, तो देखो 4 14, कितना बचा, 14, माइनस का 14। देखो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस का 14, तो 2 से काटोगे माइनस का 7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। दिक्कत सिर्फ आपको यहाँ होगी, दिक्कत सिर्फ यहाँ, यहाँ आप सोचोगे पहले भाग को करें या फिर ऑफ को, तो ऑफ को भाग से पहले करते हैं, ठीक है, ऑफ को। तो यहाँ 7 या 21 बाद में ही भाग सॉल्व करते रहे, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके आपको -7। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया मेरे ख्याल से, 8 8 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसको देखते हैं, हाँ इसको देखते हैं, वो वाला हो गया था, ठीक है दोस्तों। 48 डिवाइड 35, 13 चक्कू 52 नहीं हुआ है, मजला कोष्टक 30 माइनस 31 26 डिवाइड 2 गुणे 4, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल, फिर लार्ज। सबसे पहले स्मॉल को करते हैं, फिर सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मझले को, फिर उसके बाद लार्ज को, ठीक है। इसको सबसे पहले चेक करते हैं। दो 13 दूनी 26, ठीक है। भाग का मतलब बटे, डायरेक्ट काट, अगर कटे तो डायरेक्ट काट देते, ठीक है। ठीक है, अब इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको पूरा ही पूरा निपटाते हैं, जिसको भी करते हैं पूरा ही पूरा निपटाते हैं। इकतीस 13 चक्को 52, ठीक है। देखो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा। माइनस का कितना, 1 21, कितना 21 माइनस का बचेगा, ठीक है। जैसे अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो स्मॉल छोटा छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों।
अब मंझले का नंबर आया, अभी तो स्मॉल में लगे थे, स्मॉल निपट गया। कितना हो जाएगा 51। ठीक है, इसमें भी माइनस अंदर गुणा करते ही 35 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के बाद 51 और ये तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये मझला भी जैसे ही अंदर गुणा किया मझला कोष्टक भी खत्म हो गया। अब देख 48 माइनस के बचेंगे कितना 6 16। ठीक है, -16 तो 48 भाग -16। भाग का मतलब क्या होता है बटे, भाग का मतलब होता है डिवाइड। 16 तिया 48 और ये माइनस माइनस के 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ में आया, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करो, कल मैं इसी से बेस्ट रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, रीजनिंग के। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से बनेंगे, क्योंकि आज हमने जो करवाया वो बोर्ड मास का रूल करवाया कि कैसे करते हैं। कल उसके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मैं डेली सभी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट डालता हूं, जैसे कोई भी एग्जाम निकलता है उसका मैं चालू करवा देता हूं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट के बाद चैप्टर स्टार्ट हो गए मैथ और रीजनिंग की डेली लाइव क्लासेस। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।